और जब आदिवासी सो रहा था तो जंगल में बाघ और भालू अपने आप को शेर समझने लगा। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, आदिवासी से जो टकराएगा। लोग असली नजर हम लोगों का आरक्षण, जल जंगल जमीन, यहाँ का खनिज और यहाँ पर जो मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का पद है, उन पे ये लोगों का नजर। जब अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ के भेज दिए तो ये लोग कौन सा खेत का मूली है भाई। गालीबाजों को भी हम लोगों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन आदिवासी समाज गाली को गाली से जवाब नहीं देता है, तीर से जवाब देता है। ये कुरमाली भाषा खुद मगही और बंगला का अपभ्रंश है। घास चोर, आबादी चोर, चतुर चालाक लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। देखो देखो कौन और आप लोगों ने अपनी एकता को दिखाते हुए ये कुर्मी समाज को बता दिया है कि आदिवासी जाग चुका है। ये लोग कहते थे कि आदिवासी सो रहा है, लेकिन शायद इनको पता नहीं था कि आदिवासी सोता हुआ शेर है। और जब आदिवासी सो रहा था तो जंगल में बाघ और भालू अपने आप को शेर समझने लगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी इस जंगल का राजा है और आदिवासी शेर है। और जिस तरह से आदिवासी पूरे राज्य में दहाड़ रहा है, यह आंदोलन की आग तुम लगाए थे, लेकिन इसी आग में आदिवासी समाज तुमको जला के राख कर देगा। यह हम यहां से संकल्प लेते हैं। इनका नेता लोग फर्जी बात, एक फर्जी टाइगर है, वो बोलता है कि हम संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा कर दिए हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो आओ बात करो कि कैसे तुम आदिवासी है, और अपना पुर्जा लेकर के आओ। तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी नहीं बन पाओगे। फिर ये लोग कहता है कि झारखंड में हम लोग 65,000 साल से रहते हैं। अरे भाई, हम आदिवासी लोग यहां के मूल निवासी हैं। ये जंगल, ये जमीन, ये इलाका, यहां का प्राकृतिक संसाधन सब हमारा है। तुम तो भाई बाहर से बस करके आए हो। इनका इतिहास साथियों जानना पड़ेगा आपको। ये लोग का इतिहास 3 बार इन लोग का इतिहास है। पहला, जब मुगल शासनों ने यहां पर भारत में आक्रमण किया था, तब ये लोग महाराष्ट्र और मध्य भारत से भाग करके छोटा नागपुर के पठार में आए थे। तब हमारे संथाल भाइयों ने इनको शरण दिया। अगर इनका दूसरा इतिहास देखेंगे तो रघुजी भोसले, जो कुर्मी सेना थे, इन लोग के सैनिक थे, ये वेस्ट बंगाल में हमला करने आए थे, तब ये कुर्मियों को लेकर के आए थे। और अगर तीसरा इतिहास अगर देखिएगा तो ये लोग व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने शरण क्या दे दिया, ये लोग आज हमारा पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। क्या कुर्मी लोग आदिवासी है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या इनका मांग सही है? देखिए, ये लाखों की संख्या में आज जो आप लोग यहां पर इतिहास रचे हैं, वे एक दिन रेल टेका किए, लेकिन हम आदिवासी लोग पूरे राज्य में एक उलगुलान छेड़ दिए हैं। और ये मैं केंद्र सरकार को भी चेता देना चाहता हूं, ये तो केवल मांग किए थे, उसी समय इतना जोरदार आग लग गया है। गलती से अगर केंद्र सरकार कलम चलाने का कोशिश करेगा तो आदिवासी समाज भी तीर चलाने का कोशिश करेगा। यहां से संकल्प लीजिए दोस्तों। ये लोग, आपको समझना पड़ेगा ये आंदोलन क्यों हो रहा है।
वर्ष 2004 में टीआरआई ने इनकी मांग को खारिज कर दिया। 2015 में दूसरी बार इनकी मांग को खारिज कर दिया। 2020 में तीसरी बार इनकी मांग को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख करके कहा कि जो कुर्मी लोग एसटी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे हैं वे अब केंद्र में लंबित नहीं है, उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। तो आखिर जब केंद्र ने खारिज कर दिया है तो फिर ये लोग रेल टेका क्यों कर रहा है? ये लोग असली नजर हम लोगों का आरक्षण, जल जंगल जमीन, यहां का खनिज और यहां पर जो मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक का पद है उन पे ये लोगों का नजर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहां पर मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आदिवासी ही रहेगा। तुम कितना भी अपना फर्जी नैरेटिव गढ़ लो, हम ये झुकने वाले नहीं हैं। और आदिवासी का संघर्ष है कि हम जब अंग्रेज को यहां से खदेड़ के भेज दिए तो ये लोग कौन सा खेत का मूली है भाई? हमारे पूर्वज सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो से लेकर सभी लोगों ने इस धरती को अपने खून से सींचा है, तब जाकर के झारखंड अलग राज्य बना है। इनका कोई इतिहास भी नहीं है, ये लोग फर्जी इतिहास गढ़ रहे हैं। रघुनाथ सिंह भूमिज जो चुआर विद्रोह के नायक थे, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतिहास चोरी करके रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो बना दिया है। डाल्टन ने कहा है कि चुआर विद्रोह के जो नायक है वो भूमिज समाज से आते हैं। जब यहां पर सभी दस्तावेज में गलत है और मैंने पहले भी इनको पटकनी दे दी है बौद्धिक लड़ाई में, तो ये लोग जबरदस्ती अब गाली देने पे आ गए हैं। तो इन गालीबाजों को भी हम लोगों को जवाब देना जरूरी है। लेकिन आदिवासी समाज गाली को गाली से जवाब नहीं देता है, तीर से जवाब देता है। तो इसलिए हम लोगों को उकसाने का तुम काम मत करो। ये बोलता है कि 1913 और 1931 का गजट में हम लोग आदिवासी थे। साथियों, आप लोग सभी लोगों को जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई बौद्धिक लड़ाई है, ये मारपीट वाली लड़ाई नहीं है। हम संख्या बल पे तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन जो दस्तावेज बता रहे हैं ये लोग, इनको एक एक करके खंडन करना भी जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो 1913 और 1931 का ये जो गजट दिखाते हैं वो एसटी का सूची या ट्राइब्स का सूची है ही नहीं। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से जो समुदाय को बाहर रखा गया है वो सूची है। अब बताइए, ऐसा नेता लोग कुर्मी समाज का अपना समाज के लोगों को भड़का रहा है। जब मैं इनसे पूछा कि आप 1913 और 1931 का बात करते हैं तो आप 1938 का बात क्यों नहीं करते हैं, जहां पर लिखा गया है जो सीएनटी एक्ट से बाहर एबोरिजिन्स लोग रहते हैं वो लिस्ट में क्यों नहीं है? तो इनका मुंह में दही जम जाता है। ये लोग बोल रहे थे कि 75 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल झूठा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजाद भारत के बाद जब 1953 में काका का लेकर कमीशन बना, तब यही कुर्मी लोगों को बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। तब कहां थे इनका नेता लोग? तब क्यों नहीं विरोध किए ये लोग? जब आप देखेंगे मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में भी ये लोगों को ओबीसी में रखा गया। कहां थे इनका नेता लोग? क्यों विरोध नहीं किया उस समय? उस समय आप आंदोलन करते और बोलते कि हम लोगों को ओबीसी में मत डालो, हम लोग आदिवासी एसटी का सूची में डालो। लेकिन कभी इन लोग आंदोलन करते उस समय सुने थे? नहीं किया था ये लोग। ये केवल और केवल झूठा षड्यंत्र, फर्जी इतिहास, फर्जी नैरेटिव गढ़ करके ये लोग संख्या के दम पे आदिवासी बनना चाहते हैं। इनका नजर मुखिया से मुख्यमंत्री पद तक क्या है। और मैं इनका दोगला नीति को भी बताना चाहता हूं। 2022 में चंद्र प्रकाश चौधरी जो इनका सांसद है, वे सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो मुखिया चुनाव में भी लागू हो, पंचायत चुनाव में भी लागू हो। मतलब इनका दोगला नीति देखिए कि एक तरफ ओबीसी रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में भी लागू करवाना चाहते हैं और दूसरा तरफ आदिवासी में शामिल होने का भी मांग करते हैं। तो अब आप ही बताइए, कहे नहीं बोले हम लोग कि जने पुड़ी तने मुड़ी? बोलिए, क्यों नहीं बोले हम लोग? इनको जहां फायदा चाहिए वही ये लोग जानना चाहते हैं। 75 साल से ये लोग सोए हुए थे। ये ना आजादी से पहले आदिवासी थे,
ना अब आदिवासी है, ना कभी ये लोग आदिवासी बन सकता है। लोकुर कमेटी ने 5 मापदंड तय किया था जो आदिवासी की सूची में शामिल होने के लिए चाहिए, और उन 5 मापदंड में किसी में भी कुर्मी लोग नहीं आता है। जबरन ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये लोग के नेता बोलते हैं, ऐसा ऐसा भड़काऊ नेता लोग हैं इनका। मैं इन लोगों का वीडियो देखता हूं तो हंसी आता है। ये लोग का बौद्धिक क्षमता इतना कमजोर है कि मैं क्या कहूं। इसलिए आजकल ये लोग हम लोग से बहस करने भी नहीं आते हैं। इनका एक नेता बोलता है कि यहां पर 26% आदिवासी लोग हैं और 24% कुर्मी लोग हैं, जो कि गलत है, और हम दोनों को मिला देंगे तो 50% हो जाएगा, और ये 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूचित हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को साथियों कि ये जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम में 50% से कम आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूचित क्षेत्र आता है। त्रिपुरा में 31.8% आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में आता है। यहां तो अब 50% से कम है, फिर भी 6ठी अनुसूची में है। यही चीज मैं और उदाहरण देना चाहता हूं कि नागालैंड में 86.5% आदिवासी लोग हैं, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश में 68% से अधिक आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। जब ये राज्य 50% से अधिक और 6ठी अनुसूची में नहीं आता है, तो फिर झारखंड कैसे आ जाएगा? ये केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और कोई भी राज्य को, कोई भी जिला को 5वीं और 6ठी अनुसूची आबादी के आधार पर नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को कि आप झूठा जो इतिहास गढ़ रहे हैं वो बंद करें। और मैं एक और बात को आप कहना चाहता हूं, 1980 में ये लोग बार बार बोलता है ना कि कुरमाली हम लोग का भाषा है। इनका भाषा जो है क्षेत्र के साथ साथ बदलता है। कुछ इलाका में ये लोग क्या करते, खोरठा और कुरमाली बोलते हैं। आप बंगाल चले जाइए, ये लोग बंगला बोलते हैं। आप उड़ीसा चले जाइए, ये लोग उड़िया बोलते हैं। और बिहार में यही लोग मगही बोलते हैं। और ये कुरमाली भाषा जो है वो एक तरह से इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से आता है। और हम आदिवासियों का जो भाषा है, जो आप लोग का हो मुंडा है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आता है। और बाकी जो आदिवासी है कुछ लोगों का, वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से आता है। तो इनका भाषा समूह भी अलग है। और ये कुरमाली भाषा खुद मगही और बंगला का अपभ्रंश है। और 1980 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, कहां सोए हुए थे इनका नेता लोग। 1980 में जब रांची विश्वविद्यालय में TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, तो कुल 9 भाषा को उसमें रखा गया था, जिसमें 5 भाषा आपका आदिवासी भाषा था और 4 भाषा जो है वो क्षेत्रीय भाषा था। तो कुरमाली को भी क्षेत्रीय भाषा में रखा गया था। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये लोग कहां थे 1980 में, जब इनको क्षेत्रीय भाषा में रखा गया? उस समय ये लोग क्यों नहीं मांग किए कि कुरमाली भी आदिवासी भाषा में रखो? तो ये दोहरा चरित्र वाले लोगों को यह संकल्प लेकर के जाना है यहां से हम लोगों को। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आदिवासी वो लोग हैं जो बना नहीं जाता है, पैदा लिया जाता है। और यहां से आप संकल्प लेके जाइए कि ये लोग जब तक आंदोलन वापस नहीं लेता है अपना मांग को, तब तक हम आदिवासी आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि आदिवासियों का इतिहास है कि जब जब हमारा अस्तित्व में खतरे में आया है, हमने अपने समाज से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो से लेकर के बिरसा मुंडा, पोटो हो, सब लोग पैदा लिए हैं। और अब आप सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो सामाजिक लड़ाई है, इसको जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक संघर्ष जारी रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल जोहार। और जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाते जाएंगे। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो। आदिवासी से जो टकराएगा,
आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी।